हेलो एंड वेलकम टू दी वर्ल्ड वाइड पोस्ट। दोस्तों, इंडिया की सेमीकंडक्टर चिप को लेकर बड़ी खबर निकल कर आ रही है। सेमीकंडक्टर, जिसका मतलब सब जानते होंगे, सेमीकंडक्टर ये सेंचुरी का सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंटेड टूल है। ये सेमीकंडक्टर बहुत ही खास होता है दिखने में ना। ये छोटा होता है लेकिन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और ये आज का टाइम ना हर चीज़ में इस्तेमाल होता है। चाहे वो कार्स ले लो, डिफेंस इक्विपमेंट हो, फाइटर जेट्स में हो, स्पेस शटल में हो, मोबाइल फोन्स में हो, हर एक के अंदर ये चिप मौजूद होता है। और इसलिए ना गाइस, चाइना ताइवान पर कब्जा करने के वजहों में से ये एक बहुत ही बड़ी वजह है। हर कंट्री इस इंडस्ट्री में कदम रखने की कोशिश कर रही है, इंक्लूडिंग इंडिया। कल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक खास इवेंट में हिस्सा लिया था जिसे इंडियाज टेक 8 कहा जाता है, जिसका मतलब होता है टेक प्लस डिकेड इक्वल टू टेक 8। ये बेसिकली टेक और डिकेड का मिक्स होता है। टेक 8 की मदद से इंडिया चिप्स का इस्तेमाल करके अपनी इकोनॉमी ग्रोथ को बढ़ाना चाहता है और इस इंडस्ट्री में ना एक इम्पॉर्टेंट खिलाड़ी बनना चाहता है। यहाँ से सेमीकंडक्टर का एक इम्पॉर्टेंट सफर शुरू होता है इंडिया में। प्राइम मिनिस्टर ने 3 चिप प्रोजेक्ट्स के लिए फाउंडेशन स्टोन रखा है। पहला प्रोजेक्ट गुजरात में है जिसे टाटा ग्रुप ने सेटअप किया है और टोटल इन्वेस्टमेंट करीब $10 बिलियन की है। ये इंडिया का पहला चिप फैब्रिकेशन प्लांट होगा। दूसरा प्रोजेक्ट फिर से टाटा ग्रुप के जरिए ही किया जा रहा है। टोटल इन्वेस्टमेंट करीब $3.2 बिलियन की है। इस फैसिलिटी में चिप्स को असेंबल किया जाएगा। और तीसरा प्रोजेक्ट गुजरात के शहर सानंद में है जिसे सीजी पावर और इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन ने सेटअप किया है और टोटल इन्वेस्टमेंट करीब $1 बिलियन की है। तो ये 3 चिप्स प्रोजेक्ट मिलकर करीब $15 बिलियन की वैल्यू रखते हैं। लेकिन अगेन, हमारी गवर्नमेंट अभी के लिए शुरुआती स्टेजेस में है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा है कि जल्द ही इंडिया चिप पावर बनेगा और इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि वेरियस कंट्रीज और ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से इंडिया आने वाले वक्त का सुपर पावर देश है। अगर आपको मोबाइल फोन से लेकर एक स्पेस मिशन भी करना है ना, तो आपको सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल करना जरूरी है। बिना सेमीकंडक्टर के हम आने वाले टाइम में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ये बात हमें अच्छे से दिमाग में बिठा लेनी चाहिए। और ये चिप्स मॉडर्न जिंदगी के बिल्डिंग ब्लॉक्स है, इसलिए आप सेमीकंडक्टर के मामलों में ना दूसरों पर नहीं डिपेंड कर सकते। अगर आप ये करते हैं तो आप उनकी मेहरबानी में होंगे और इसका नेगेटिव इम्पैक्ट हमको हमारे ही बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में देखने को मिलेगा। और हमने पहले भी ये देखा है, सोशल मीडिया रेवोल्यूशन के दौर में अमेरिकन फर्म्स ने इस सोशल मीडिया की इंडस्ट्री को सेमीकंडक्टर की मदद से अच्छे से डोमिनेट किया था और इंडियन फर्म्स इस फील्ड में ना कहीं भी नजर नहीं आई थी। ये हमारी ना सबसे बड़ी गलती थी जो हमको बहुत पहले ही सुधार लेना चाहिए था। लेकिन खैर, एटलीस्ट हमने इसकी कीमत को समझा। इंडिया ने इसकी शुरुआत तो की। इंडिया के पास व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या ट्विटर जैसे ऐप्स का जवाब आज भी नहीं है। और अगर आप कहोगे कि हमने टेलीग्राम तो बनाया है ना, इंडिया के पास टेलीग्राम तो है ना, तो देखिए ये कुछ लोगों की गलत फहमी रहती है और बहुत से लोग टेलीग्राम को लेकर गलत समझ बैठते हैं कि टेलीग्राम सोशल मीडिया ऐप को इंडिया ने बनाया है, इंडिया का है। हालांकि इंडिया ने इसको नहीं बनाया है। जी हाँ, टेलीग्राम ऐप को इंडिया ने नहीं बनाया है और टेलीग्राम को बनाने वाले 2 रशियन ब्रदर्स थे और इन टेलीग्राम का हेडक्वार्टर आपको दुबई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में देखने को मिलेगा। जी हाँ, दोस्तों, सेमीकंडक्टर की मदद से इंस्टाग्राम, फेसबुक ने पूरी दुनिया में अपने प्रेजेंस को बढ़ाया है। यहाँ तक कि यूएसए के एनिमी देश भी इनके सोशल मीडिया ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं। ये कंपनीज इंडियन रेगुलेशंस को कई बार वायलेशन कर चुकी है, स्पेसिफिकली फेक न्यूज की लड़ाई में और भी ज्यादा पेट्रोल डालने का काम करती है और कई बार पास्ट में इंडिया का प्रोपागंडा भी कर चुकी है। जैसे रिसेंटली एक प्रोपागंडा चल रहा था इंडिया और इंडियंस के खिलाफ, जैसे व्हाट्स रॉन्ग विथ इंडिया, जहां इंडियंस की छवि खराब की जा रही थी। और इसके रिप्लाई में ना हम इंडियंस ने इंडिया की खूबसूरती और पावर दिखाकर कंप्लीट हैश का जो मीनिंग है ना, टॉपिक है ना, वही बदल कर रख दिया था। लेकिन इन सब के बावजूद भी अगेन ऐसे कंपनीज बिलियंस में इंडियन मार्केट से फायदा उठाती है। सोशल मीडिया रेवोल्यूशन के दौर में अमेरिकन कंपनीज ने इन इंडस्ट्री को डोमिनेट किया था और इंडियन कंपनीज कहीं नजर नहीं आई थी। तो ये हमारी सबसे बड़ी गलती थी। कुछ एशियन कंपनीज ने तो अच्छा काम किया है। सबसे बड़ा काम है टिकटॉक। टिकटॉक ने अमेरिकन टेक कंपनी को चैलेंज किया और उन्हें हराया भी। लेकिन अब देखिए, यूएस टिकटॉक को बैन करने के करीब आ चुका है। इंडिया ने पहले ही बैन कर दिया है और दूसरे वेस्टर्न कंट्रीज ने भी पार्शियली बैन किया है, क्योंकि आज के टाइम पे टिकटॉक मासूम बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि टिकटॉक क्या कर रहा है कि सबका डेटा उठाकर चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, जो सुप्रीम पार्टी है चाइना की, उनको सौंप दे रहा है, जिसके चलते चाइना गलत काम करता है देशों के खिलाफ। आप समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाहूंगा। लेकिन यही टिकटॉक की कंपनी
बाइटेंस ने आज के टाइम कहीं सारे वेरियस इन्वेस्टमेंट सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग और डिजाइन पर इन्वेस्ट कर रखा है और चाइना के पास वेरियस सेमीकंडक्टर कंपनीज मौजूद है और इसमें से ना एक मशहूर कंपनी है सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन SMIC, जिसका हेडक्वार्टर आपको शंघाई चाइना में देखने को मिलेगा। लेकिन दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी इशारा किया है, उनका कहना था कि हमारे प्यारे इंडिया ने पिछले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में बस को छोड़ दिया था, अब दोबारा ये गलती नहीं होनी चाहिए। लेकिन क्या ये ख्वाब हकीकत बन सकते हैं? जैसा हमेशा से यहाँ भी चैलेंजेस और फायदा देखने को मिलेगा। हमें सबसे पहले फायदे देखते हैं। इंडिया का जियोपॉलिटिकल स्टिग्मा नहीं है जैसा चाइना का है। वेस्टर्न पावर्स चाइना को एक रिविजनिस्ट कंट्री के तौर पर देखते हैं और एक स्ट्रैटेजिक राइवल मानते हैं, लेकिन उनका नजरिया इंडिया के साथ कंप्लीटली चेंज है। पार्टनरशिप करना चाहते हैं ये कंट्रीज और इसके दौरान वेस्टर्न पावर्स नई सप्लाई चेन्स बनाने में इंडिया की मदद करना चाह रहे हैं। एक ऐसी डील को साइन किया गया था पिछले साल, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, जिसमें इंडिया, US और 12 कंट्रीज शामिल थे, जिसमें सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई करने का फैसला लिया गया था और ये एक बड़ा फैसला था गाइस। दूसरा फायदा है स्किल्ड लेबर। 68% पॉपुलेशन इंडिया की वर्किंग एज में है, यानी कि 9 मिलियन लोग हैं और हमें ज़्यादा चिप्स बनाना है तो ज़्यादा वर्कर्स की ज़रूरत पड़ेगी। ज़रूर उन्हें ट्रेन और स्किल करना होगा, वो हम कर लेंगे। अब आते हैं चैलेंजेस की तरफ। चिप इंडस्ट्री को 3 हिस्सों में बांट सकते हैं, डिज़ाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग और असेंबली। अगर आप बड़ा पैसा कमाना चाहते हैं ना तो आपको डिज़ाइन करना होगा। ये इस इंडस्ट्री का सबसे मुश्किल और सबसे पैसे वाला हिस्सा है। लेकिन ज़्यादातर चिप डिज़ाइनिंग यूनाइटेड स्टेट्स में होती है, जैसे इंटेल और एनवीडिया कंपनीज में ये किया जाता है और ये कंपनीज आज के टाइम बिलियंस ऑफ डॉलर्स की वैल्यू बन चुकी है। चिप मैन्युफैक्चरिंग से कम पैसा मिलता है और असेंबलिंग में तो और भी कम मिलता है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग और असेंबलिंग तो ज़रूरी है, लेकिन अगर आप पॉजिटिव तौर पर खुद को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं ना तो ये 3 चीज़ों की ज़रूरत होने वाली है हमें। हालांकि अभी तक इंडिया ये सब नहीं कर रहा है, लेकिन जल्द कर लेगा। हम मोस्टली मैन्युफैक्चरिंग और असेंबली पर फोकस कर रहे हैं, लेकिन जैसे कि कहते हैं ना, किसी भी चीज़ की शुरुआत कहीं ना कहीं से होती है। आप एक दिन में चिप सुपर पावर नहीं बन सकते, इसमें वक्त लगता है, इन्वेस्टमेंट लगेगा। हम यहाँ पर एक स्ट्रक्चरल चेंज की बात कर रहे हैं। हमें स्टूडेंट्स को चिप के बारे में सीखने के लिए कन्विंस करना होगा, कंपनीज को इन्वेस्ट करने को कन्विंस करना होगा, स्टेट गवर्नमेंट्स को इंसेंटिव्स देने के लिए कन्विंस करना होगा और फॉरेन कंपनीज और प्लेयर्स को इंडिया में आने के लिए भी कन्विंस करना होगा। ये लंबा प्रोसेस होगा। शो में हजारों स्टूडेंट्स ने वर्चुअल टूर पर पार्टिसिपेट किया, अलग अलग सिटीज और कॉलेजेस से लोग जुड़े। असल गाइस बात यह है कि टेक्नोलॉजी सेमीकंडक्टर चिप्स के साथ खत्म नहीं होती। फ्यूचर में हमें और ज़्यादा एडवांस प्रोडक्ट्स और इंडस्ट्रीज भी हमें वो भी देखने को मिलेंगे, तो हमको उन्हें पहचान कर उसमें भी इन्वेस्ट करना होगा, वरना हम एक चीज़ बनाने के चक्कर में इनोवेशन को भूल भी सकते हैं। तो हमें इनोवेशन को ध्यान में रखकर ये सब करना होगा। तो ये कुछ अपडेट्स थी जो मैंने आप तक लाया है। आपके विचार क्या है, व्यूज़ क्या है, एक्सप्रेशन क्या है, हमें कमेंट करें, मैं उसको हाथ दे दूंगा। और अगर मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव दिखे तो इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर हियरिंग एंड आई ऑलवेज से गॉड ब्लेस यू ऑल।